मेटल काउंटर्स गए थे उन सब में ग्लोबल सेल ऑफ की बात हो रही थी और इन्फोसिस के अंदर नैस्डैक का इम्पैक्ट आ रहा था, आईटी कंपनीज का सेल ऑफ यूएस के अंदर हो रहा था। तो इसलिए सभी के सभी शेयर्स वही है आज पुल बैक में आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छी है, 284 पॉइंट के साथ आज हमने पहला ओपनिंग टिक दिखा, 256 था, 284 भी दिख रहा है और 24,200 वाला कॉन्कर तो कर लिया, 350 वाला आपको और देखना है। ठीक, तो ये फिलहाल अभी आपको टिक्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। एक बार जरा बैंक निफ्टी और दिखाइए, ये 50,000 के ऊपर आ गया, तो 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको मजबूती से दिखेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स भी करीब करीब 1% ऊपर है। ये अपनी स्क्रीन पर आप उन शेयर्स को भी उन लेवल्स को भी देख पा रहे हो। सेंसेक्स के अंदर करीब 800 पॉइंट की तेज़ी है, हालांकि सेंसेक्स को हम ज़्यादा देखते नहीं हैं, इसके बारे में चर्चा होती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी टिपिकली ट्रेडेबल इंडेक्सेस हैं, तो यहीं से आइडिया लग जाता है। ये स्मॉल कैप इंडेक्स वगैरह। अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे, जरा दिखाइए स्क्रीन पर इन्फोसिस दिखाइए, उसकी स्पीड से ग्राफिक्स फायर करते जाइएगा। उसके बाद फिर M&M दिखाइए, हिंडाल्को दिखाइए, टाटा स्टील दिखाइए, टीवीएस मोटर दिखाइए और सारे के सारे रियल एस्टेट वाली कंपनीज भी दिखाइएगा। आज रियल एस्टेट वाली कंपनीज को फौरी तौर पर क्लेम्स मिली है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए कुछ बहुत बड़ी राहत है, बट हाँ 2 प्रोविजनिंग कर दी गई है। आप इसको रेजिम 1 रेजिम 2 भी समझ सकते हो। तो जिसकी जैसी टैक्स की कैलकुलेशन में टैक्स कम बैठेगा वो उस रिस्क के अंदर जा सकता है, तो ऑप्शनल एक आपको हिस्सा दे दिया गया है। तो ये गोदरेज प्रॉपर्टीज़, DLF, शोभा, ये सब के सब 2-2, 3-3% आपको ऊपर दिखेंगे। देखिए लेवल्स के हिसाब से मैं बोलूँ तो मार्केट ने जहाँ पर ओपनिंग किया अभी वहीं आके रुका हुआ है, तो ना तो ज़्यादा गिर रहा है ना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। एक और चीज़ आपको नोटिस कराता हूँ है इंडिया विक्स, आज करीब 10% नीचे है। ये विक्स कल का करीब 9%, आज का करीब 10%, तो 20% इंडिया विक्स टूट चुका है ये सडन राइज के साथ। तो मार्केट में जो डर है, फियर है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। मैं बोलूँगा फियर जो एक ही दिन के अंदर माउंट हुआ था वो 50% से ज़्यादा इरोड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ये रिकवरी नहीं करे, ये जो 10% आप इंडिया विक्स देख रहे हैं ना, ये आप लगा के रखना स्क्रीन पे अपनी, ये अगर रिकवर करता है यानी कि 10 से 6 पे आ जाता है, 4 पे आ जाता है, तो बाजार वापस से आ सकता है नीचे। अगर ये नहीं आता, इतना भी टिका रहता है, तो मार्केट कुछ कवरिंग करवा सकता है। वो इंडाइसिस पे कम होगी, स्टॉक्स में थोड़ी ज़्यादा होगी, वो देख के आप कीजिएगा काम, क्योंकि इंडाइसिस पे तो जब फ्रंट लाइन शेयर्स चलेंगे ना तभी होगा वो, नहीं तो इंडाइसिस पे कवरिंग नहीं दिखेगी आपको। ठीक, तो अलग अलग स्टॉक्स पे आप ध्यान रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, L&T, HUL और TCS इन्फोसिस, ये सारे शेयर स्क्रीन पर फटाफट से मार दो ताकि हमें देख पाए कि सब में स्ट्रेंथ है और इसमें सभी लीडर्स आज खड़े हैं ना सामने। तो ज़्यादातर शेयर मैं देख पा रहा हूँ आज उनका पार्टिसिपेशन ठीक है, 1-1, 2-2% तक वो चल रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसा शेयर स्क्रीन पे नहीं आया इन 5-6 शेयर्स में से जहाँ पे मेरे को लाल निशान दिखा हो या फिर गिरावट % से बढ़त % से ज़्यादा ना हो। तो सभी में है और सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस स्लाइटली हाई है कि विक्स भी गया नीचे थोड़ा और साथ ही थोड़े काउंटर्स भी ऊपर आ रहे हैं और बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा एग्रेशन होगा, ध्यान रखिएगा, और ये अच्छा मोमेंटो प्ले दे सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गया ओपनिंग के आज कुछ चीज़ें। हम हीट मैप लेके आ जाते हैं, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। फिर छोटे मझोले शेयर्स के बारे में चर्चा होगी, साथ ही ओपनिंग के ट्रेड आपके सामने रखेंगे। ये सब कुछ आपके सामने भी स्क्रीन पर आता जाएगा। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर ज़्यादातर शेयर आपको हमारे निशान में दिखेंगे, कोई इक्का दुक्का दिख गया तो दिख गया, चलो नहीं भी दिख रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा शेयर इस समय वीक है निफ्टी 50 काउंटर्स में से। तो एक टाटा कंज्यूमर्स को हल्का सा दिखा सकते हो, तो वही एक मेरे को अभी तक कमज़ोर दिख रहा है, और तो निफ्टी का कोई भी काउंटर ऐसा नहीं है। एक आइशर भी दिख रहा है हल्का सा लाल निशान में, और मेरे को कोई काउंटर ऐसा दिख नहीं रहा। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब जरा छोटे मझोले शेयर आपके सामने आते हैं, फिर ओपनिंग के सोते लेंगे। तो अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे भी जो हरियाली है वो बरकरार है। ब्रेथ ऑफ द मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जाते जाते क्या हाल होता है, क्योंकि कल भी एक मजबूत शुरुआत हुई थी पर बाद में थोड़ी सी वीकनेस हावी ज़रूर हुई थी। पर अच्छी बात है 50-50 में फिलहाल कोई भी लाल निशान में अभी तक कोई काउंटर नहीं है। पर छोटे मझोले शेयर्स में आप नज़र रखिए TVS मोटर्स पे, क्या शानदार नतीजे आए। एक बार फिर से जो एनालिस्ट हैं उनका भरोसा रहा, साथ ही नतीजों के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स
के बाद 5% की तेजी यहाँ पे। चंबल फर्टिलाइजर्स यहाँ पे भी दमदार नतीजों के बाद रिएक्शन है, 3% की तेजी। फार्मा स्पेस से हम लुपिन के बारे में आपको बता ही रहे थे कि नंबर्स काफी अच्छे आएंगे, यहाँ पर भी 3% का उछाल है। इसके अलावा आईटी काउंटर्स में परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स भी मजबूत होते हुए दिखे हैं, पर आज मेटल काउंटर्स भी अच्छी तरीके से रीबाउंड कर रहे हैं। इसे ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटी का सेल ऑफ थोड़ा सा संभला है, ऐसे में हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता जैसे स्टॉक्स में भी थोड़ा सा उछाल आते हुए हम देख रहे हैं। पर गिरने वाले काउंटर्स में फ्यूजन माइक्रो पे आप नजर डालिए, यहाँ पे 20% की गिरावट है। ग्लैंड फार्मा काफी खराब नतीजे, 7% का कट जो है आपको ग्लैंड फार्मा में आते हुए दिखेगा। गोवा कार्बन भी लगभग 8% नीचे है। इसके अलावा वारे रिन्यूएबल जैसे स्टॉक्स में भी आज गिरावट हावी हो रही है। इंडिको पेंट्स आज फिर से कमजोर होता हुआ दिखा है, यहाँ पे भी करीब 3 से 5% की गिरावट हम देख रहे हैं। पर ऑल एंड ऑल आज अगर हम नज़र डालेंगे तो शायद जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उनकी चमक काफ़ी ज़्यादा है, तो उन पे ही मेजरली ध्यान है। तो ये हाल था मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का। अभी इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है, देखते हैं कितनी सस्टेन होती है। पर आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से काउंटर्स हैं। शुरू करेंगे ओपनिंग ट्रेड्स। चलिए ओपनिंग ट्रेड्स जानना शुरू करते हैं और सबसे पहले रजत जी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए बाजार खुलने के बाद कोई स्टैंड आउट स्टॉक जो कि आपके रेडार पे आ रहा हो। धन्यवाद जी, मुझको आपकी ये प्रोग्राम पे शामिल होने के लिए जो मौका दिया है, इसलिए मुझको जो समझ में आ रहा है, देखिए अगर आप स्टॉक की बात करें तो मैं बोलूँगा कि जब भी बाजार थोड़ा वीक होता है, अभी आईटीसी को आप एक बार नजर पे रखिए, वो अभी 491 रुपया 10 पैसा के आसपास घूम रहे हैं। ये मेरे ख्याल से 498 से 505 तक जाने की क्षमता रखता है, और ये काउंटर चलने से निफ्टी सेंसेक्स इसका भी अच्छी मूवमेंट दिखा जाता है। इसके अलावा आप रिलायंस के ऊपर में भी एक बार नजर रखिएगा, क्योंकि रिलायंस 2940 से लेके 2950 ये रेंज क्रॉस करके अगर चलना चालू करे तो ये जो वीकनेस आप देख रहे हैं वो चला जाएगा, मतलब बाकी काउंटर भी आना शुरू कर देगा। जहां तक निफ्टी का सवाल है, मैं कुछ महत्वपूर्ण रेंज का बात कर रहा हूँ, जैसा कि अभी 24,250 के आसपास घूम रहा है। ये लेवल से शुरू करके 24,350 ये 100 पॉइंट की रेंज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये पास कर जाएगा, ये इसके ऊपर इंडेक्स रह जाएगा, तो जो बड़ी इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रेंज जो है 24,500 से लेके 24,600 की, 24,600 के ऊपर पार करके अगर क्लोज कर दिया, अच्छी वॉल्यूम के संग काम हो गया, तब ये जो आप देखा है वो उसका असर हम लोगों को मानना पड़ेगा कि वो असर नहीं रहेगा। अभी फिर से जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अप ट्रेंड आ जाएगा। और कोई भी कारण से, जो मैं पहले सोमवार के दिन बोला था 23,911, अभी हम बोल रहे 23,897, 23,897 के नीचे किसी भी हालत में आज नहीं तो कल कभी भी अगर के नीचे चला जाएगा तो वीकनेस और बढ़ जाएगा। अभी ये जो आप देख रहे हैं, इसमें हम इतना कॉन्फिडेंस मेरा नहीं, इसलिए नहीं है कि जो डेथ क्रॉस जो हुआ है उसके बाद में वो 24,600 को पार करना बहुत ही जरूरी है। अगर वो पार कर जाए तो बहुत बढ़िया है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, पहले 50,400, उसके बाद में 50,900, ये दोनों आंकड़ा अगर ये पार कर ले तो बैंक निफ्टी भी जोश आ जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी का भी काफी वीक है निफ्टी के कंपैरिजन में। ओके, तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा भरोसा ज़्यादा आ रहा है फिलहाल, निफ्टी की तेज़ी पे इतना भरोसा नहीं है। पर 24,600 आप ध्यान ज़रूर रखिए कि अगर वो पार करता है वॉल्यूम्स के साथ तो एक फ्रेश नज़रिया ज़रूर बनाइए। पर इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक आईटीसी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप भी है। साथ ही रिलायंस पर भी नज़र रहेगी कितना वो पुश और सपोर्ट करता है बाजार को। पर चलिए आदित्य, अब आपसे समझना चाहेंगे, कोई रेट है तो वो भी शेयर कीजिए, और साथ ही आपके ओपनिंग ट्रेड्स कहाँ पे हैं। बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं बाज़ार पे बहुत
बुलिश नहीं हूँ, इसलिए बहुत सारे स्टॉक्स मेरे रडार पे आ नहीं रहे बाय के लिए। बट फार्मा और एफएमसीजी स्पेस मुझे लगता है स्टैंड आउट करता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट बन रहा है। अजंता फार्मा को बाय कर सकते हैं 2897 में, और स्टॉप लॉस रहेगा 2890 का, और टारगेट रहेगा 3000 से 3100। तो मुझे लगता है फार्मा में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और इंडेक्स लेवल पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच का ही नजरिया रहेगा। ठीक है, फार्मा पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और फिलहाल इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है आदित्य। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पे आप नज़र रखें। अजंता फार्मा, ये स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी, और 3000 के लक्ष्य के लिए आदित्य इसको टारगेट कर रहे हैं। अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपकी लिस्ट में शामिल है? दो स्टॉक्स है ऑन रडार, एक बाय साइड का बन रहा है और एक सेल साइड का ट्रेड यहाँ पे बनता है। बाय साइड पे मेरा रिकमेंडेशन जाता है इप्का लैब के अंदर। इप्का लैब के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल से इसको अगर हम बाय करते हैं तो यहाँ पे 1370 और फिर 1400 रुपए तक के टारगेट इसके अंदर इजीली देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है यहाँ पे, तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट यहाँ पे एक ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे शुरुआत करी है, तो आप नीचे की तरफ में यहाँ पे 1300 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा के चले, और इसको यहाँ पे प्लस करें। दूसरा सेल का साइड का जो ट्रेड बनता है वो है भारती एयरटेल के अंदर। इंट्राडे चार्ट्स इसके काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे 30 मिनट्स के चार्ट पे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होती है उनको स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं कर पा रहा है, और ऊपर जब हमने 1500 के पास इसका एक रेजिस्टेंस देखा, उसके बाद से स्टॉक ने कॉन्स्टेंटली एक लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यू करा है। तो भारतीय एयरटेल को सेल करे, टारगेट जो यहाँ पे नीचे की तरफ आपका बनेगा, तो ये इंट्राडे ट्रेड की तरह माना जाएगा 1420 का, और आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है यहाँ पे, तो आप ऊपर की तरफ 1456 का स्टॉप लॉस लगा के चले।